ये लाइव सुरक्षित भविष्य देखने वाले हर इंसान से संबंधित है। ये लाइव हमारे बच्चों के, बूढ़ों के, महिलाओं के, युवाओं के स्वस्थ भविष्य को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब मेरे भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि लाइव को शुरू करने से पहले 10-15 मिनट लगेगी। आप सारे साथी अपने अपने साथियों को इस लाइव को शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दें, आपकी पोर्टल पर, आपकी टाइमलाइन है उस पर शेयर कर दें। मैं पूरे सब्जेक्ट पर बोलने जब स्टार्ट करूंगा 2-4 मिनट के अंदर, उसके बाद में बीच में मैं आपसे अपील नहीं करूंगा। तो उससे पहले मेरे सारे भाइयों से मैं बता देना चाहता हूं, बंटी निरंकारी जयवीर महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकारों के अन्यायों की बात करते हैं, जब सरकारों की दादागिरी की बात करते हैं और जब अपने सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों की संवेदनहीनता की बात करते हैं ना, तो मेरे किसानों के सारे भाइयों को, पढ़े लिखे साथियों को ये लाइव जरूर देखनी चाहिए। वो फिर हमें कभी गर्व से दादा पापा ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि ये, जैसे आज हम भगत सिंह को सैल्यूट करते हैं ना, आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हम सैल्यूट करते हैं ना, तो हम उनके संघर्ष के कारण करते हैं। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की, आप याद करो पिछली गर्मी के अंदर क्या हाल था हमारा, किस डर में थे हम। कोई काढ़ा पी रहा था, कोई दवाई ले रहा था, कुछ नहीं था, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी धक्को धक्किया पर दवाई लेने लग गया, अंधाधुंध। वो डर, वो खौफ जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, सारे नेता अपने घरों में दुबक गए, हमारे शमशानों के अंदर लाशें पड़ी थी, जलाने वाला कोई नहीं था, ऐसी स्थितियां थी हमारी। दूर मत जाओ, आपके आस पड़ोस में अगर किसी की कोविड से मौत हुई थी तो याद कर लो, आप या हम में से कोई भी साथी उनके घर मिलने नहीं गया था। इंसानियत मर चुकी थी। उस वक्त जब पूरा देश सदमे में था, पूरा देश खौफ में था, भय में था, सारे नेता घर में दुबके हुए थे, सरकारें सिर्फ मोबाइल के माध्यम से आदेश जारी कर रही थी, एडवाइजरियां जारी कर रही थी। उस वक्त अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, सेना पर लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो योद्धा होते हैं, वैसा काम करने वाले हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक जो थे, सीएचए जिन्हें बोला जाता है, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, वो लोग आज दुविधा में हैं। वो लोग आज अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उन लोगों को आज सरकार परेशान कर रही है। आप बताओ, मुश्किल वक्त के अंदर जो अपने परिवार को दांव पर लगाकर आपकी सहायता करे, क्या आप कभी भविष्य के अंदर उस आदमी को परेशान करोगे क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे मांगता हूं कि मुश्किल वक्त में जो आदमी हमारी सहायता करता है, अपने परिवार को दांव पर लगाकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, हमारी जान बचाने के लिए जो तड़फा था, जो लड़ा था, जो भिड़ा था, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे उनमें से, वो लोग आज भीख मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो। भीख मांगने जैसा हाल हो गया है, वहां पर धरने करना पड़ रहा है, हड़ताल करनी पड़ रही है। हालांकि ये कोई भीख नहीं है, अधिकार है उनका। और अधिकार उनका सिर्फ परिवार के लिए नहीं खड़े हैं वो, कि हाँ ठीक है आज हमें, पर अधिकार उनका सिर्फ परिवार के लिए नहीं खड़े हैं वो, कि हाँ ठीक है आज हमें परमानेंट कर दिया तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, हमारे परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं साथियों, इन सरकारों का दोगला चरित्र आपने अच्छी तरह से देखा है। भविष्य के अंदर इस प्रकार से दोबारा कोई महामारी हुई ना, तो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। कोई दोबारा पैरामेडिकल फोर्स या फिर आपके मेडिकल जो स्टाफ होगा ना, वो इस प्रकार से घरों से बाहर निकलकर सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि ये सरकारें धोखा देती है। तो आने वाले भविष्य के अंदर अगर इस प्रकार की, भगवान ना करे, दोबारा कोई महामारी आए, लेकिन अगर आ गई ना, तो ये सोच लो कि हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। क्योंकि आज जो लोग धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उन भाइयों पर क्या बीत रही है आप सोचो, कि जिस पब्लिक के लिए हमने सेवा की थी, आज वो पब्लिक खामोश बैठी है।
सरकारें काम नहीं आएगी, नेता काम नहीं आएंगे। जब भी हमारे किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, माँ को, पापा को, भाई को, बहन को कुछ हो जाता है, जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो डॉक्टर के अंदर किसी को बांसुरी वाला भगवान दिखता है, तो किसी को सुदर्शन चक्र वाला, किसी को अल्लाह दिखता है, तो किसी को गॉड दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान होता है कि चाहे सामने दुश्मन क्यों ना हो, बीमार जो होता है उसकी सहायता करता है। और ये कोविड योद्धा जो हमारे आज धरने पर बैठे हैं ना, वो भगवान से कम नहीं थे हमारे कोविड काल के अंदर। लेकिन आज सरकारें उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है पता है आपको? मैंने मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट देखा था, उस ट्वीट के कुछ अंश में आपके साथ साझा करूंगा और आप देख लेना कि हमारे प्रदेश के अंदर किस प्रकार के निरंकुश, संवेदनहीन लोग सत्ता के अंदर बैठे। हमें क्या करना चाहिए? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, सबसे पहले तो एक मेरा अनुरोध है, आप 5-5 साथियों को ये लाइव शेयर कर दो, आपकी टाइमलाइन पर शेयर कर दो। वो वहां पर धरने पर बैठे लड़ रहे हैं। हम अगर डिजिटल लड़ाई को मजबूत करें ना, तो मुझे पता है हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, जीत हमारी होगी, हमारे भाइयों की होगी, हमारी बहनों की होगी, जो 6-6 महीने के अपने बच्चों को लेकर आज रोड पर बैठी है, इस भरी भीषण गर्मी के अंदर रोड पर बैठी है। वहां पर हमारे गंगानगर से ही बहुत सारे साथी, क्योंकि गंगानगर के लगभग 550 कोविड योद्धा जो थे, जो कोविड के दौरान हमारी सेवा की थी, लगभग 550 साथी थे। लगभग 850 साथी हमारे गंगानगर के हनुमानगढ़ के थे। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जितने भी भाई मेरे हैं ना, उन सबसे मेरा अनुरोध है, मुश्किल वक्त में हमारी सेवा की थी, उन लोगों का साथ देना हमारा आज फर्ज बनता है। अगर आज हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे ना, तो भविष्य में गारंटी नहीं है कि कभी कोई महामारी आई, कभी कुछ और हुआ, तो हमारी सेवा के लिए घरों से बाहर कोई निकलेगा। जिस प्रकार से ये योद्धा निकले थे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, इनको भी अच्छे लगते थे हमारे बच्चे, इनको भी अच्छे लगते थे अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन अच्छे लगते थे इनको। किसी को हस्बैंड अच्छा लगता था, तो किसी को वाइफ अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बावजूद छोड़कर हमारी सेवा के लिए ये लोग निकले थे। आज इन लोगों को हमारे साथ की जरूरत है। आपके हाथ के अंदर मोबाइल है तो आप मोबाइल से साथ दो, असंभव कुछ नहीं है। आप इन लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले लोगों के विचार है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम अगर आप करोगे ना, हमेशा कहता हूं मैं, जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं ना, तब हमेशा कहता हूं, आपकी बारी कब आएगी, कब आप फोन कर दो कि भाई साहब आज हमारा मुद्दा उठाओ, तब आपकी सहायता के लिए भी मैं आगे आऊंगा, आपके लिए भी आवाज उठाऊंगा। लेकिन आज जो लोग मुसीबत में है ना, उनके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो आप उस आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये जो CHA कर्मी है, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि जी चावला, और इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष है अपने सुखजीत जी अठवाल, आज वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं।